हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़, जो एक डेंजरस बीमारी हो सकता है। बट अगर आप अपने लाइफस्टाइल में योगा एंड हेल्दी क्लीन बैलेंस डाइट को इंक्लूड करते हैं तो यू कैन रिवर्स योर डायबिटीज़। आज मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताने वाली हूँ जिन्हें करने से अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, और अगर नहीं भी है तो योर चांसेस ऑफ हैविंग डायबिटीज़ विल फॉल टू ज़ीरो। बिकॉज आपका एक्टिव लाइफस्टाइल ही आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है और इवन कई तरीके की बीमारियों से दूर कर सकता है। एंड डाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं। फॉर नाउ, विदाउट फर्दर एनी गॉसिप, जस्ट रोल आउट योर मैट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डायबिटीज़ के लिए हमारा पहला और इफेक्टिव आसन है मंडूकासन। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में आना होगा। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप इस तरीके से एक एक करके अपने पैरों को फोल्ड कर सकते हैं। एंड देन आपके अंगूठे को आपकी चारों उंगलियों के बीच में ऐसे दबा के एक फीस्ट बनानी है, और आपके नकल्स जो हैं आपकी नाभि के दोनों तरफ रहेंगे। मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। आपकी नाभि के दोनों साइड्स आपको आपके नकल्स को प्लेस करना है एंड थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे। एंड देन डीप इनहेल एंड as you bend, slowly exhale. Hold this position for 20 to 30 seconds और कम से कम 4 से 5 बार आपको ये आसन रिपीट करना है। अगर आपके नी में कोई इंजरी है और आप इस तरीके से वज्रासन में नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस आसन को पद्मासन में, या फिर उससे भी इजी आसन है सुखासन, नॉर्मल क्रॉस लेग्ड बैठ के आप इस आसन को लगा सकते हैं। कीप योर ब्रीदिंग नॉर्मल एंड इस आसन को आप लोग फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल एज यू बेंड फॉरवर्ड। मंडूकासन आपके पेनक्रियास को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, कामिंग द नर्व्स, इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट, एंड आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपके पेनक्रियास, लीवर एंड किडनी की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। To release the posture, inhale and exhale, relax. हमारा दूसरा आसन है योग मुद्रासन, द साइकिक यूनियन पोज। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड को आपकी नाभि के ऊपर रखना है एंड राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर प्लेस करना है। एंड देन टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल एज यू बेंड फॉरवर्ड। बेंड होने के बाद आपको आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। नॉर्मल आप इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू कर सकते हैं। ये दोनों आसन, मंडूकासन और योग मुद्रा आसन को आप अपने हाथों को पीछे जॉइन करके भी कर सकते हैं। ये करने के बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस हैं। आप इसे पद्मासन में, वज्रासन में, अर्ध पद्मासन में, बद्ध पद्मासन, पश्चिमोत्तासन, गौमुखासन और सुखासन में लगा सकते हैं। जिस भी पोजीशन में आपकी बॉडी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पोजीशन में करना है। ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी बॉडी के साथ आपको नहीं करना है। चलिए फिर से एक बार और आप लोग मेरे साथ योग मुद्रासन रिपीट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल एज यू बेंड फॉरवर्ड। योग मुद्रासन आपकी पेट की मसल्स को एक्टिव करने में हेल्प करता है, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। आपकी पीठ और पेट के लिए तो बेस्ट है ही, बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ दिलाने में बहुत हेल्प करता है। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। अब हम योग मुद्रासन को पद्मासन में बैठकर करेंगे। अगर आपसे पद्मासन नहीं हो पाता है तो आप इस आसन को सुखासन में ही लगा सकते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। आप लोग जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो वैसे करना है। फिक्स योर सेल्फ एंड सेम चीज़ करनी है हमको फिर से। लेफ्ट हैंड आपकी नवल के ऊपर रखना है एंड देन राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर प्लेस करना है। सेम चीज़ अगेन, इनहेल एंड सांस छोड़ते हुए हमें सामने की तरफ बेंड होना है। परफेक्ट। टच योर हेड और chin to the ground
and hold at least for 20 seconds or as long you can. Inhale and exhale, relax. एक बार फिर से हम इस आसन को करेंगे. Inhale and exhale. All these asanas are good counter pose for back bending. तो जब भी आप बैक बेंड करें तो फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आप ये सारे आसन्स कर सकते हैं. Keep breathing. Inhale, exhale, deep inhale and exhale. Continue. And inhale, exhale, relax. हमारा नेक्स्ट आसन है शशांक आसना. तो इसे करने के लिए सिट इन वज्र आसना विथ योर स्पाइन स्ट्रेट एंड इनहेल एज यू रेज योर आर्म्स and slowly exhale as you bend forward. Chest to thigh, head on the ground and relax. If you have a big tummy and can't bend this much, तो आप लोग अपने सर के नीचे एक पिलो रख सकते हैं for support. Inhale, raise your arms and again exhale as you bend forward and relax. Hold this position for at least 30 seconds or as long you can. Inhale, raise your arms and exhale, relax. आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा नेक्स्ट आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासना. सिट इन दंडासना एंड देन लेफ्ट लेग को आपकी राइट थाई के नीचे प्लेस करना है एंड राइट लेग को प्लेस बिहाइंड योर लेफ्ट थाई. Like this, as you can watch in the video, and then take your left hand to the outside of your right leg and then place it on the ground, or you can touch your feet, your knee, जो भी आपके लिए possible हो वहाँ पर आपको hold करना है. And then take your right hand, rotate it all the way back and try to touch your thigh, left thigh. एंड अगर आप अपनी थाई को टच नहीं कर सकते तो आप जहाँ पर भी आपका हाथ पहुँच रहा है वहाँ पर ग्राउंड पर टच कर सकते हैं. एंड रोटेट योर टॉर्सो. अपर बॉडी आपको ट्विस्ट करनी है जितना ज़्यादा आप ट्विस्ट कर सकते हैं. एंड लुक अबव योर शोल्डर. होल्ड दिस पोजीशन फॉर 20 seconds with your spine straight. बिगिनर्स के लिए ये आसन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बट इट हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स. तो आपको ट्राई करते रहना है. आपसे जहाँ तक भी जितना भी हो पा रहा है आपको वहाँ पर होल्ड करना है एंड स्लोली यू विल हैव टू इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ लेट्स डू इट ऑन द अदर साइड. टेक योर हैंड बैक एंड लेंथन योर बोथ लेग्स इन दंडासना. एक बार फिर से रिपीट करेंगे एंड दिस टाइम आई विल शो यू फ्रॉम द फ्रंट. सेम थिंग. लेफ्ट लेग बिहाइंड द राइट थाई एंड राइट हैंड से आपके लेफ्ट पंजे को पकड़ना है या फिर नी को या फिर ग्राउंड पर जहाँ पर भी आप हाथ रख सकते हैं या जो भी आपके लिए पॉसिबल है. एंड देन लेफ्ट हैंड को पूरा रोटेट करके राइट लेग की थाई को आपको टच करना है या फिर पीछे ग्राउंड पर आप जहाँ पर भी पहुँच पा रहे हैं वहाँ पर यू जस्ट टच एंड होल्ड द पोजीशन. This asana can help with insulin resistance by improving blood sugar level and insulin production.
इसे करने से आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है एंड आपका एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है. नाउ टू रिलीज द पॉस्चर, टेक योर राइट हैंड बैक एंड लेफ्ट थाई को वापस लेना है एंड देन सिट अगेन इन दंड आसना. आई नो बिगिनर्स के लिए दिस आसन वॉज डिफ़िकल्ट, बट हमारा नेक्स्ट आसन है वक्र आसन, जिसे बिगिनर्स भी बहुत इजीली कर सकते हैं और इसे करके भी उनको उतने ही बेनिफिट मिलने वाले हैं. सो वक्रासन करने के लिए फर्स्ट सिट इन दंड आसना एंड देन आपके राइट फुट को फोल्ड करके लेफ्ट नी के पास में रखना है. एंड एज यू इनहेल, टेक योर लेफ्ट हैंड अक्रॉस योर राइट नी, फ्लोर पर या फिर लेफ्ट नी को आप टच कर सकते हैं. एंड देन एज यू एक्सहेल, टर्न योर राइट हैंड बैक एंड ट्विस्ट योर बॉडी एंड होल्ड द पोजिशन. Make sure your back is straight and leg is engaged. डायबिटिक के लिए ये आसन भी बेस्ट एंड बेनिफिशियल है. तो ये ट्विस्टेड पोज भी आप लोगों को डेली 4 से 5 बार रिपीट करना है. ये आपके पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करके आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है. डायबिटीज़ के लिए तो ये अच्छा है ही एंड इट ऑल्सो कैन रिलीव योर बैक एंड साइटिका पेन. इनहेल and take your hand back, exhale to release the posture and we'll switch to the other side. Left leg को fold किया and again take your right hand across your left knee and right hand से आपके right knee को touch करने की कोशिश करनी है, otherwise आप ground पे भी हाथ रख सकते हैं. Left hand आपके पीछे ground पर रहेगा. Twist your torso, turn your head and look, आपके कंधों के ऊपर से आपको पीछे की तरफ देखना है. आपके पेनक्रियाज को और आपके पेट के सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए ये एक बेस्ट आसन है. तो होल्ड दिस फॉर 20 सेकेंड्स और एज लॉन्ग यू कैन. पॉस्चर को आपको इतनी परफेक्शन के साथ करना है कि ऐसा लगना चाहिए कि आपकी फोटोग्राफी हो रही है. तब आप अपने पोज को परफेक्टली कर पाएंगे. टू रिलीज द पॉस्चर, इनहेल, टेक योर हैंड बैक, एक्सहेल, स्ट्रेच आउट योर लेग इन दंडासना. Now let's get ready for our last asan, Gomukhasana. From Dandasana, bend your left knee and sit on your heel. Try to sit on your heel. And उसके बाद आपका right knee fold करके आपके foot को left hip के पास रखना है, जितना close आप रख सकते हैं, so that आपका left knee के ऊपर right knee इस तरीके से fix होना चाहिए. अगर आप लोग इस तरीके से अपनी एड़ी के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं तो आप लोग अपनी दोनों एड़ियों के बीच में आराम से बैठकर इस आसन को लगा सकते हैं. एक लंबी गहरी सांस भरते हुए आपको अपना हाथ उठाना है एंड देन रोटेट करके टेक योर हैंड बिहाइंड यू. टेक योर लेफ्ट हैंड एंड योर लेफ्ट एल्बो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, फिंगर पॉइंटिंग अपवर्ड. एंड यहाँ पर आपको आपकी फिंगर टिप्स को टच करने की कोशिश करनी है एंड इफ़ यू कांट देन जस्ट पॉइंट देम टूवर्ड्स ईच अदर. ओपन योर चेस्ट, स्पाइन स्ट्रेट, कोर एंगेज्ड, लुक सामने की तरफ रखना है और यू कैन क्लोज योर आइज. फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. अब हम दूसरी साइड से ये आसन रिपीट करेंगे. रिलीज द आर्म, अनक्रॉस द लेग्स. इस बार मैं आपको फ्रंट साइड से गौमुख आसन करके दिखाऊंगी. सो अगेन फ्रॉम दंड आसना, इस बार आपको राइट लेग फोल्ड करके राइट फुट पर बैठना है एंड लेफ्ट नी आपका इस बार राइट नी के ऊपर रहेगा. एज यू इनहेल, स्ट्रेच आउट योर आर्म एंड शोल्डर को रोटेट करते हुए आपको आपका हाथ इस तरीके से पीछे से राइट हैंड की फिंगर्स से टच करने की कोशिश करनी है. मैंने तो अपना हाथ बहुत अच्छे से पकड़ लिया है, बट आई नो बिगिनर्स इसको इजीली नहीं कर पाएंगे, तो यू जस्ट ट्राई टू टच योर फिंगर टिप्स. क्लोज योर आइज एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. स्टे हेयर फॉर एज लॉन्ग यू कैन.
ये सीटेड पोज भी डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि ये आपके किडनी फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, आपके ब्लडर को एक्टिवेट करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है एंड आपके पेनक्रियास को इससे बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। और साथ ही साथ अगर आपको बैक पेन है, आपका साइटिका पेन है, तो ये आपको उससे भी रिलीफ दिलाने में बहुत हेल्प करता है। बट अगर आपको शोल्डर पेन है या शोल्डर में कोई इंजरी है, डैमेज्ड मसल है और लिगामेंट इश्यू है, देन यू शुड कम्प्लीटली अवॉइड दिस पोस्चर। अदरवाइज 4 से 5 बार आपको ये आसन रिपीट करना है। ये वो सारे आसन हैं जो आपके डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेच करते हैं, स्क्वीज़ करते हैं और उसे एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ओके, ये तो हो गया ऑल अबाउट योगा। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट। चलिए जल्दी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जिनका आपको ख़ास ख्याल रखना है। डाइट में मॉर्निंग की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं 1 कप वार्म वाटर या फिर 1 कप लो फैट मिल्क या स्प्राउट ले सकते हैं या फिर भीगे हुए बादाम, जिसमें प्रोटीन भी होता है और आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहता है। एंड देन 11 बजे 10 बजे के आसपास आप लोग एज अ ब्रेकफास्ट उपमा, पोहा, दलिया, ये सब चीज़ें ले सकते हैं विथ टी कॉफ़ी विदाउट शुगर। लंच में आप लोग ले सकते हैं 2 रोटी, दाल, सब्ज़ी। बस इतना ध्यान रखना है, आप लंच लें या फिर डिनर लें, बस उससे पहले आपको 1 प्लेट फुल भर के सैलेड ज़रूर लेना है। सैलेड लेने से आपका पेट भर भी जाता है और बहुत ज़्यादा जल्दी से शुगर स्पाइक नहीं होता। अनाज में आपको गेहूं का आटा और चावल को रिप्लेस कर देना है विथ ज्वार, बाजरा, रागी, जौ या फिर ओट्स के साथ, बिकॉज गेहूं का आटा और चावल बहुत जल्दी शुगर स्पाइक करता है। फ्रूट्स में आपको सीजनेबल फ्रूट्स खाने हैं, जामुन, सेब, संतरा, पपीता, अमरूद, पाइनएप्पल। बस फ्रूट जूसेस आपको अवॉइड करने हैं बिकॉज इसमें फाइबर नहीं होता है। आप जब फ्रूट्स डायरेक्टली खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फाइबर मिलता है और आपका ब्लड शुगर लेवल उससे मेंटेन रहता है। जितनी भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक, केक, समोसा, पेस्ट्री, मैदा, छोला भटूरा, चाउमीन, मोमो, पराठा, कुछ कुलछा पराठा, लच्छा पराठा, पता नहीं क्या क्या जो भी वैरायटीज़ हैं, आपको वो सब कुछ अवॉइड करना है बिकॉज इन सब में रिफाइंड शुगर होता है जो हमारी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। एंड रिफाइंड ऑयल हमारे पेनक्रियाज को डैमेज भी करता है एंड डैमेज्ड पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो प्लीज़ अवॉइड जंक फूड। स्नैक्स में आप हेल्दी फैट्स ले सकते हैं लाइक पीनट, चना, अखरोट, बादाम, अलसी, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, ये सारे हेल्दी फैट्स हैं। बस ये रोस्टेड और सॉल्टेड नहीं होने चाहिए, आपको एज इट इज़ खाना है। ऑयल में अगर आपके घर में रिफाइंड ऑयल है तो अभी के अभी उसको उठा के बाहर फेंक देना है, बिकॉज रिफाइंड ऑयल अगेन हमारे पेनक्रियाज को डैमेज करता है, वो किसी की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। सो आपको रिफाइंड ऑयल को रिप्लेस करना है सरसों के तेल से, तिल तेल से, मूंगफली का तेल या फिर अलसी का तेल। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हमें दालों में धुली दालों की जगह साबुत दालें खानी चाहिए, बिकॉज साबुत दाल में फाइबर और प्रोटीन ज़्यादा होता है, जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। डिनर अगर आप लोग लाइट करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा है, जैसे सूप ले सकते हैं, सूप में बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। और वो लेने से भी पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि लंच और डिनर से पहले आप लोग प्लेट भर कर सैलेड ले सकते हैं, जिससे आपका पेट फुल भी हो जाएगा और आपका शुगर स्पाइक नहीं होगा। एंड उसके बाद आप वॉक पर जा सकते हैं एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। 2 घंटे बाद यू कैन हैव 1 कप लो फैट मिल्क एंड देन यू कैन गो टू स्लीप। हमें बस ऐसी चीज़ें खानी होती हैं जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज़ करें एंड हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाए, ना कि उसको एकदम से स्पाइक कर दे। बस इतना सा आपने 2 से 3 महीना अगर फॉलो कर लिया तो 100% आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तभी अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं। इफ़ यू रियली फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, सो गिव अ थम्स अप टू माई वीडियो, comment below, subscribe my channel and share with your friends and family. I'll see you very soon in my next video. Till then, take care of your health because health is wealth. Wait, I forgot to say namaste. Bye bye.